नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2024 का आंसर की। चलिए यहाँ पर आप लोग को साइंस सब्जेक्ट का आंसर की दे रहे हैं और इसको अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बता देते हैं आप सभी लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की ट्रिकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रेकिया में पाई जाती, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उपस्थित से निर्मित पूर्ण वलय। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छा का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडुला। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं, कहाँ संचित होते हैं, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवारें किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मेंडल द्वारा दिए गए प्रयोग एक संकरण के फलस्वरूप F2 पीढ़ी से प्राप्त जीन प्रारूपी अनुपात क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए राइबोसोम होते हैं, स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा रसधानियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, तो किस ग्रुप के जंतुओं की त्वचा जो होती है कांटों से आच्छादित होती है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इका इनोडेमेट्रा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यदि कोशिका के बाहर का विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल किस तरफ गति करेगा, जो जल होगा तब किस तरफ गति करेगा, कोशिका के अंदर से बाहर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूकेरियोटी बहुकोशिकीय एवं विषमपोषी जीव किस वर्ग में रखे गए हैं, यूकेरियोटी कोशिकाएं एवं विषमपोषी जीव किस वर्ग में रखे गए हैं, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बी, एनिमिलिया, एनिमिलिया ग्रुप में रखे गए हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे साइनो ओरिकुलर और नो पाया जाता है, साइनर ओरिकुलर जो नो है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दाएं अलिंद में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जेजुनम निम्नलिखित में से किसका भाग है, जेजुनम निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो ये आपका छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड पर दो असमान बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं लेकिन ये बल एक ही रेखा में नहीं है, इनका प्रभाव होगा, इनका क्या प्रभाव होगा आप लोगों को बताना है, तो 13 का आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, पिंड में घूर्णन के साथ साथ स्थानांतरित गति भी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान एम ए और एम बी के दो पिंडों को दो अलग अलग ऊंचाइयों क्रमशः ए और बी से गिराया जाता है, इन दूरियों को तय करने में दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, रूट ए अनुपात रूट बी। ठीक है, रूट ए अनुपात रूट बी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना और उसकी त्रिज्या पृथ्वी से 3 गुना है, पृथ्वी की सतह पर जिस पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है उसका भार उस ग्रह पर उसका कितना होगा, तो उसका कितना होगा, उसका आप उस ग्रह का उस भार वो कितना होगा, 10.85 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 15 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो उत्क्षेप किसी तैरते हुए पिंड के केवल आंशिक भार को संतुलित करते हैं, ये कथन सही नहीं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही कथन 1 है, ऊंचाई से गिराया गया एक पिंड नियत वेग से चलता है और कारण 2 है। ठीक है, कथन 2 है, यहाँ पर कथन 2 है कि पिंड के नीचे गिरने से लगा समय उसके वेग के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एक सत्य हो जाएगा, लेकिन दो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, यह एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, किसी भी व्यास पर दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो प्रकाश का सघन से विरल माध्यम की ओर गमन करना ये सही है। ठीक है, करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन का बल 10 न्यूटन भार के पिंड पर कार्य करता है, पिंड का त्वरण मीटर पर सेकंड में क्या होगा? मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 20 का ऑप्शन सी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 मीटर की दूरी पर बनता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब लेंस का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका दर्पण का हो जाता है। 1 सेकंड, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको? तो यहाँ पर आपका लेंस का जो फॉर्मूला हुआ, तो लेंस के फॉर्मूला के सहारे हम लोग को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो दूरी आपको पता है कि हमेशा हम लोग क्या चीज़ में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। माइनस में 20 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में हम लोग इस चीज़ को बैठा लेते हैं। 1/f बराबर 1/v, भी की जगह पे क्या है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रख लीजिए। अब 20 यहाँ पर माइनस 1/ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को 20 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका? 1 सेकेंड, यहाँ पर माइनस रहेगा और हम लोग को क्या निकालना है? फोकस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस निकालना और ये पहले से माइनस रहेगा और यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा? इसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/20 1/f बराबर 2/20 हो जाएगा। अगर यही इसी को हम लोग f को ऊपर ले जाए तो इसको पलट देंगे, 20/2 हो जाएगा। 2 से 20 को काटिएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। 100 वाट के 5 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं। अगस्त माह में बिजली का खर्च क्या होगा यदि दर 4 रुपये प्रति यूनिट है? तो सबसे पहले हम लोग वाट पता करेंगे। ठीक है, जो बल्ब है अगर 4 में प्रति यूनिट, यूनिट पहले हम लोग निकालेंगे, यूनिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखिएगा। यूनिट निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा पहले कि कितना वाट क्या है। ठीक है, तो बल्ब का 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, कितना बल्ब है? तो 5 बल्ब है। ठीक है, 5 बल्ब है, कितना दिन जलाना है? तो 31 दिन जलाना है, क्योंकि अगस्त महीने में 31 दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कितना घंटा जलाना है? तो 5 घंटा जलाना है। इसको 1000 से आप लोग क्या कर दीजिए? 1000 से आप लोग भाग कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर है, ठीक है, उसमें आप लोग को क्या करना है? 4 से गुना कर देना है। 4 से जब गुना कीजिएगा तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 310 रुपया। ठीक है, 310 रुपया ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। एक परिवार में 14.5 किलोग्राम एलपीजी 28 दिन में खर्च हो जाती है। यदि एलपीजी का कैलोरी मान 55 किलो जूल पर ग्राम हो तो प्रतिदिन खर्च होने वाली औसत ऊर्जा क्या होगा? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिदिन खर्च होने वाली औसत ऊर्जा 28.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इतना है और उत्पादों का कुल द्रव्यमान इतना है, तो निर्मित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? निर्मित ऊर्जा का मात्रा यहाँ पर पूछा गया है। तो निर्मित ऊर्जा का मात्रा कितना हो जाएगा? 200 MeV। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व ई के सल्फेट का सूत्र ये है E2SO4 है, तो इसके फॉस्फेट एवं ऑक्साइड का सूत्र क्रमशः क्या होगा। तो फॉस्फेट एवं ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा EPO4 एवं E2O3। ठीक है, फॉस्फेट का क्या सूत्र हो जाएगा EPO4 और यहाँ पर ऑक्साइड को जो हो जाएगा E2O3। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात क्या होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात क्या हो जाएगा 14:3। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए पदार्थ में एसटीपी एवं इसका पर इसका द्रव्यमान अधिकतम होगा। एसटीपी पर इसका द्रव्यमान अधिकतम कितना होगा 1.5 मोल ऑक्सीजन अणु। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, 3 जलीय विलयन MN एवं O के पीएच क्रमशः 2, 7 एवं 10 है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आप लोगों को बताना है। H+ की सांद्रता विलयन M में सबसे अधिक एवं विलयन O सबसे कम होगी। ठीक है, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, H+ की सांद्रता विलयन M में सबसे कम एवं विलयन O में सबसे अधिक होगी, ये गलत है। ठीक है, विलयन N में H+ एवं OH- की सांद्रता समान होगी, ये भी ठीक है। ठीक है, विलयन N में H+ की सांद्रता 0 होगी, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 32 है। अब 32 जिस तत्व का परमाणु संख्या है, आवर्त सारणी में उसका स्थान कौन सा होगा। तो आवर्त सारणी में याद रखिएगा, जिसका 32 है तो उसका आवर्त सारणी में जो स्थान होगा, आवर्त सारणी में वो जो स्थान होगा वो क्या होगा, स्थान होगा वर्ग 14 होगा और आवर्त जो होगा पीरियड जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एसटीपी पर 22 ग्राम CO2 में है, 22 ग्राम CO2 में क्या है। तो जो 22.4 लीटर CO2 एवं 9.02 इंटू 10⁻23 परमाणु या 6.62 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन एंड 4.21 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला और ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 2 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन C6H6 में सिग्मा ठीक है एवं पाई आबंधों की संख्या क्रमशः होती है। सिग्मा एवं पाई आबंधों की संख्या जो होती है क्रमशः क्या होती है, तो ये 6 एवं 3 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए तत्वों में PQRST परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और तथा 30 में समान आवर्त के तत्व है। समान आवर्त के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका समान आवर्त के जो तत्व होंगे वो आपका हो जाएगा कौन QRS। QRS का मतलब Q का मतलब 3 और R का मतलब S और Q का मतलब 3 और R का मतलब 7 और S का मतलब 10। ठीक है, ये समान आवर्त के ये तीनों तत्व है, 3, 7 और 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। PST नो, हाँ ठीक है, ये ठीक है यहाँ ठीक है। ये समान आवर्त और आवर्त पूछ ले कि आवर्त कौन सा आवर्त के तत्व है, तो ये आवर्त 2 के तत्व है। ठीक है, 7 पीरियड होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, पता है आप लोगों को। ठीक है, पहला में कौन कौन रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, दूसरे जो 3 नंबर है वो कौन है, 3 नंबर में आपका लिथियम रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में नाइट्रोजन रहता है और 10 में नियोन रहता है। नियोन ही रहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 2PbO(C) और 2Pb और यहाँ पर CO2 बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को बताना है। सीसा का अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पर कौन अपचयित या उपचयित हो रहा है आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कार्बन यहाँ पर देखिएगा तो सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा पीबी जो है वो अपचयित हो रहा है, पहला तो कथन ठीक है। जो हमारा सीसा है वो अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यही दोनों हमारा कथन सत्य है, ठीक है, 1 और 2। तो ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पर ही सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही ए और 2, एक सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ही बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 35 नंबर। आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की परमाणुओं का आकार क्या होता है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्व के परमाणुओं का आकार क्या होता है? तो आकार यहाँ पर क्या होता है? आकार घटता जाता है, ठीक है, आकार जो होता है घटता जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को दोस्तों 30 क्वेश्चन जो थे साइंस का आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग के पास भी क्वेश्चन पेपर है झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2024 से रिलेटेड, तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, जिसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, आप लोग सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप में आप लोगों को नंबर पता है, ठीक है, नंबर नहीं पता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर किसी भी एडमिन को सेंड कर दीजिएगा पेपर, और उसका आंसर क्या आप लोग को जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।